हमारी जॉब हमको, हमारी जॉब हमको, हमारी जॉब हमको, हमारी जॉब हमको। We want justice. 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 काजल शर्मा, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, द्वारका। क्या कारण रहा है कि आप लोगों को कोरोना वॉरियर रहे लेकिन सरकार की तरफ से आपको बगैर नोटिस निकाल दिया गया, रीज़न क्या रहा था? सर रीज़न ये था, जो हमें दिल्ली सरकार से पता चला कि अब जो वैक्सीनेशन है वो 150 करोड़ लोगों को पूरी हो चुकी है और अब जो बचे हुए लोग हैं उनको उनका परमानेंट स्टाफ करेगा, तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। कितने माह आपने काम किया दिल्ली सरकार के लिए? सर हमने 11 महीने तक काम किया है। 11 महीने तक? 11 महीने। जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तब हमें 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट 3 से 4 बार, मतलब 3-3 महीने का बढ़ाते रहे। आप लोग लगातार पिछले कई दिनों से हड़ताल पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से आपकी सुनी नहीं जा रही है, आगे का आपका क्या प्लान है? सर हमारा प्लान ये है कि अब हम ये स्ट्राइक ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वैसे ही बेरोज़गार हैं, सब 5000 लोग के करीब हैं। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली सचिवालय पे करेंगे, सीएम हाउस पे करेंगे। 1 तारीख से हम लोगों ने लीगली, हम लोग कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे, लीगली परमिशन के साथ 1 तारीख से हम सीएम हाउस के बाहर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। सीएम साहब से मिलने का आपने कई बार प्रयास किया, क्या कारण रहा आपको मिलने नहीं दिया जा रहा? सर सीएम सर के पास हमने अपनी एप्लीकेशंस भेजी गई, उनके पास मेल किए गए ऑफिशियली मेल आईडी पे, पर वो ना तो वहाँ से हमें कोई जवाब मिला और ना ही रिसीविंग। इसी के तहत हमने त्यागराज स्टेडियम में 14 अप्रैल को सर जब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ आए थे तब मैंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात नहीं सर, इतनी तकलीफ़ों के साथ मैं वहाँ उनसे मिलने वहाँ गई। इतनी सारी सिक्योरिटी थी, कोई पकड़ रहा था, कोई जाने नहीं दे रहा था सीएम सर के पास। सीएम सर फिर अपनी चेयर से उठ के आए, उन्होंने मुझसे बात की, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने मेरी बात सुनी इतनी भीड़ में। पर सीएम सर का कहना था कि मैं आपसे, मतलब मैं उनसे 15 तारीख कल उनके घर के पास जाके उनसे मिलूं, मतलब सीएम हाउस में 11 बजे उनसे मिलूं। सर मैं 15 तारीख को वहाँ गई भी थी, पर वहाँ पे उन्होंने, उनके पीए सर ने बोला अगर आपके पास कोई रिटर्न अपॉइंटमेंट है तो आप उनसे मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकते। मैंने उन्हें पूरी वीडियोस दिखाई त्यागराज स्टेडियम की, सर के वर्ड्स भी सुनवाए, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। बस ये बोला कि अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है रिटर्न तो आप नहीं मिल सकते। फिर हमें दिल्ली पुलिस, सिक्योरिटी पुलिस है जो, वो हमें सिविल लाइन थाने में ले गई। वहाँ पे हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई, हमारे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ, जितने भी बच्चे थे सबकी। फिर वो सीएम हाउस भेजी गई, तब भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। सर हम इस टाइम पे जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी लोगों को निकाला गया है, एक मतलब कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं, कम से कम 650 नर्सिंग स्टाफ हैं और जिनके घर वाले, हम 2 और हमारे 2 की एक मुहिम है। सरकार कहती है हम 2 हैं और हमारे 2 हैं, उन्हीं के साथ आप ये लगा लीजिए 2 पेरेंट्स और जोड़ लीजिए जो बच्चों के दादा दादी होते हैं, तो एक फैमिली में कम से कम 6 लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं। और आपको पता है कोविड के चलते हुए कितने लोगों की तो जॉब जा चुकी थी, कितनी बहनों के हस्बैंड थे जो कि जॉबलेस बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसी से, पैरामेडिकल से उनका घर चल रहा था और उनकी भी जॉब चली गई है। और जबकि हमें लिया गया था कि इस महामारी के अंदर आपको वैक्सीनेशन करने के लिए लिया जाएगा, और हमारी वैक्सीनेशन की इस जो महामारी चल रही है इसमें 11 वेव है हमारी कोविड की 21 वेव है, कोविड की 21 वेव हैं, जिसमें से अभी 4 ही आई हैं और चौथी वेव तो अब आ रही है, चौथी तीसरी। दूसरी वेव में तो इतने लोग मरे हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके बच्चे फॉरेन में थे और माँ बाप की यहाँ डेथ हो रही थी, उनको पड़ोसी 2-2, 3-3 दिन में ले जाके उनका दाह संस्कार किया है। सरकार से आपकी डिमांड क्या है? सरकार से हमारी एक ही डिमांड है, सरकार हमें सुने। आम आदमी करके ऊपर आई है। आज तक केजरीवाल जी बोलते थे मैं आम हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता आज वो एक आम व्यक्ति हैं। अगर वो एक आम व्यक्ति होते तो एक मेडिकल स्टाफ जो एजुकेटेड स्टाफ है तो उनके दिखते उन्हें ज़रूर नज़र आती, जो खुद भी
वो जा के नेचुरोपैथ के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले वो खांसते रहते थे जब अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, आज अगर वो एक्टिव हुए हैं, उनका अगर फिजिकल ठीक है तो इसी मेडिकल स्टाफ की वजह से उनका फिजिकल ठीक है, और उसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कितनी गलत बात है कि एक पैरामेडिकल स्टाफ अगर भूखा मरेगा, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आम पब्लिक के लिए वो क्या करेगा? फिर से आम पब्लिक हॉस्पिटलों की लाइन में लगेगी और महामारी के अंदर आएगी और सब पॉजिटिव होंगे, और जितनी भी वेव आएंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आम जनता मरेगी। ऐसा कोई सहयोग नहीं दिया गया। हमारे साथ की लड़की थी सुमन चौहान, वो कोरोना काल में उसकी डेथ हुई है। टेस्टिंग के दौरान ही उसे किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली उसके परिवार को। जो सरकार ने दावा किया था 1 करोड़ रुपए कोरोना वॉरियर को देने के लिए, उस पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है। बिल्कुल खरी नहीं उतरी सर, वादे झूठे, इनकी सरकार झूठी। मेरा नाम शत्रुघ्न है, मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ शादरा जोन से। क्या कारण रहा है कि सरकार की तरफ से दावे और वादे बड़े बड़े किए गए रोज़गार देने के लिए, लेकिन वहीं आप लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है? सर हमें रोज़गार देने का वादा किया गया था, उस पर रोज़गार छीनने का कारण था 3-3 महीने का हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सर। प्योरिटी हमें यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल किया गया। हमारा जब टेस्टिंग में थे हम लोग सर, जब ज़रूरत थी दिल्ली सरकार को तो हमारा यूज किया गया, और जब ज़रूरत नहीं रही तो हमें सर लात मार दी गई। कोरोना काल में आपने काफ़ी जान जोखिम में डालकर आप लोगों ने काम किया, लेकिन आज सरकार आप लोगों को तवज्जो नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? सर सिर्फ इतना ही कहेंगे, जिस तरह सरकार ने हमारा यूज किया वो बहुत गलत है सर। आपको ज़रूरत थी, ज़रूरत के टाइम आपने हमारा साथ लिया, आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ी सर सरकार की, तो सरकार ने हमें बिल्कुल अलग कर दिया, बेरोजगारी पर खड़ा कर दिया। इससे ही यही बोल रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक कनौजिया है। अभिषेक जी, क्या कहेंगे आज जो स्थिति राजधानी दिल्ली में युवाओं के साथ हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी सर, मैं भी युवाओं के साथ ही हूँ, मैं भी एक वैक्सीनेटर हूँ। मैंने भी अभी ज्वाइन किया था 18 फरवरी को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो इंसान बेरोज़गार हो गया है, वो लोग एक प्रोफेशनल लोग हैं। उन लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ दी है, लगातार काम किया है, कोविड महामारी के अंदर अपने घर को ना देख के, सरकार के लोगों को देख के और अपने आसपास के लोगों को देख के, अपने परिवार को ना देख के तन मन धन से काम किया है पूरे तरीके से। तो आज उन लोगों को ऐसे बेघर कर दिया है, बेरोज़गार कर दिया है। ये सवाल किसी की नौकरी का नहीं, ये सवाल है इंसान की भूख का। अगर भूख नहीं होगी तो खाना नहीं होगा। आम आदमी की बात करते रहे हैं सीएम साहब, लेकिन एक आम युवा से मिलने से बच रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको डर है, क्योंकि जो हम मांग कर रहे हैं वो एक सत्य मांग है, वो उसको झुठला नहीं सकते। हम लोगों ने अपने घर से बाहर निकल के जो सेवाएं दी हैं वो सेवाएं अचूक हैं। उनके लिए जो हमें पैसे देते थे वो तो हमारा एक अधिकार है, पर जो हमने अपने तन मन धन से काम किया है वो अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया है। 100 दिन का रोजगार देने के लिए जो बात जो आज झूठ साबित हो रही है, वो बात एक कही गई थी, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कही थी, पर वो आज एक बात एक झूठे स्तर पे साबित हो रही है। हमको कहीं भी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, बल्कि हमको हर जगह से धक्के मार के निकाला जा रहा है।